आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम लोग सम करेंगे या उसका मतलब क्या होता है या उसमें कौन से अकाउंट बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन होने के पहले क्या होता है, एक डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन होने के पहले स्टेप्स क्या क्या आते हैं, ठीक है, बिजनेस में। तो स्टूडेंट पहले क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, स्टूडेंट एक बिजनेस बनता है, उस बिजनेस में क्या होते हैं, 2 पार्टनर रहते हैं या 3 पार्टनर रहते हैं। ठीक है, वो बिजनेस चलता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, बीच में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस ला रहे हैं। ठीक है, वो लोगों को बिजनेस क्या करना है, एक्सपांड करना है, बिजनेस बड़ा करना है। तो बिजनेस बड़ा करने के लिए स्टूडेंट उनको क्या चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए। ठीक है, मगर उनके पास अभी फ्रेश कैपिटल का जो भी है सोर्स वो नहीं है। ओके, उनके पास मतलब पैसे है ही नहीं बिल्कुल। ओके, तो स्टूडेंट उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नए पार्टनर्स को इनवाइट करेंगे। नए पार्टनर्स को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे, या 1 पार्टनर को या 2 पार्टनर को या 3 पार्टनर को, और उसको क्या करेंगे, उसको कुछ परसेंट ऑफ शेयर क्या करेंगे, दे देंगे उस कैपिटल के बदले। ओके, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होगा, पार्टनर का एडमिशन होगा, नए पार्टनर का क्या होगा, एंट्री होगा बिजनेस के अंदर। तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो सेकंड जो स्टेप है, रिटायरमेंट होता है बिजनेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पार्टनर ए बी सी जो है, मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, 3 पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो बिजनेस करते करते सपोज पार्टनर जो सी है, ठीक है, उसको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो मिस्टर ए और मिस्टर बी के साथ में काम नहीं कर सकता, या मिस्टर सी को उसका एक्टिविटी पसंद नहीं है, या तो सपोज कोई भी मतलब पर्टिकुलर रीजन होगा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कैपिटल की जरूरत है, तो एक काम करो, मुझे बिजनेस से क्या होना है, रिटायर होना है, मुझे निकलना है बिजनेस से। ओके, मुझे आपके साथ में मतलब बिजनेस नहीं करना, या मुझे पैसे की जरूरत है, या मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस से क्या होना है, जाना है मुझे। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होगा कि मिस्टर सी क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, या तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, सपोज बिजनेस में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, या तो रिटायरमेंट हो सकता है, पार्टनर जाएगा। ठीक है, या तो पार्टनर का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होता है कि उसका जो भी लीगल हेयर है, ठीक है, उसका जो जिस पार्टनर का डेथ हुआ है, ओके, तो उसको डिसीज पर्सन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस पर्सन का जो भी लीगल हेयर है उसको क्या मिलेगा, उसका शेयर मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा या जो भी लॉस का हिस्सा रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके लीगल हेयर को वो मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा बिजनेस को जब भी 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मिलकर रन करते हैं, तो उसमें कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा स्टेप आता है जहां पे सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं, परमानेंटली क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, और सभी लोग अपना अपना कैपिटल लेके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं कि भाई हमें अभी साथ में बिजनेस नहीं करना, या कोई पर्पस होता है या किसी रीजन की वजह से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वो उनका पर्पस पूरा हो जाता है। तो पर्पस पूरा होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को खत्म कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट उसी को बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सॉरी, परमानेंट क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या करना स्टूडेंट्स, परमानेंटली क्लोज डाउन करना, बंद कर देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो हमारा जो डिसोल्यूशन जो होता है, ठीक है, बिजनेस जो बंद करते हैं हम लोग, वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल डिसोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और एक डिसोल्यूशन होता है अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट है, या कोई भी रीजन, पर्टिकुलर रीजन है, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके पार्टनर्स मतलब 2 या 3 लोग क्या बने थे, पार्टनर बने थे। ठीक है, उनको उनका प्रॉफिट मिल चुका है,
तो उन्होंने क्या कर दिया, वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया, मतलब वो बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, और सारे लोग अपना अपना पैसा लेके चले गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। या तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है कभी कभार, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं और जो भी उनका कैपिटल है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो पैसा निकालते हैं और जो भी बैलेंस पैसा रहता है उसको वो लोग आपस में रेशियो में बांट लेते हैं और बिजनेस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं स्टूडेंट्स। उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन। मतलब स्टूडेंट्स पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हमको बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, हमको बिजनेस क्या करना है, बंद करना है, ओके, और उन्होंने आपस में म्यूचुअल कंसेंट करके बिजनेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ओके। स्टूडेंट हमारा जो सेकंड जो केस है वो है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है कि सपोज कंपनी के पास में असेट्स है 5 लाख का, ओके, कंपनी के पास में असेट्स कितने का है, 5 लाख का असेट्स है, ठीक है। उसके बदले में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख की लायबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंपनी के पास असेट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, असेट्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, लेस है किससे, लायबिलिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज असेट्स है कंपनी के पास 5 लाख का और लायबिलिटी है कंपनी में 10 लाख रुपए की, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी बिजनेस का असेट्स है वो बिजनेस की लायबिलिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, ओके, तो कभी भी बिजनेस का असेट्स बिजनेस के लायबिलिटी से कभी भी ज्यादा होता है तो वहां पे स्टूडेंट्स बिजनेस के ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ओके। इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम मतलब बिजनेस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स इंसॉल्वेंट का प्रॉपर मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिजनेस में जितना भी असेट्स है, असेट्स को बेचने के बाद, बिजनेस का पूरा असेट्स बेचने के बाद भी अगर सपोज बिजनेस उसका लायबिलिटी क्लियर नहीं कर सकता तो उस बिजनेस को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट, ठीक है। बिजनेस क्या हो गया हमारा, इंसॉल्वेंट हो गया, ओके। तो उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि सपोज जैसे कि आपने केस सुना होगा, विजय माल्या का केस सुना होगा और नीरव मोदी का केस सुना होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने अपने बिजनेस से ज्यादा का उन्होंने क्या किया था, लायबिलिटी लिया था, जिस टाइम पे क्या हुआ स्टूडेंट वहां पे कि उनका बिजनेस क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और वो लोग पैसे लेके तो भाग गए, वो लोग ने तो फ्रॉड किया। मगर यहाँ पे होता क्या स्टूडेंट्स, बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, और जितना भी पैसा बिजनेस के पास है, ठीक है, और तो वो पैसा क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो पे करना पड़ता है किसको, जो भी पार्टीज है, जो भी लायबिलिटीज है, ठीक है। सपोज जिसका भी लायबिलिटी होगा स्टूडेंट्स उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पार्ट जितना भी वो पे कर सकते हैं उतना उनको पे करना पड़ेगा। और कभी कभार क्या होता है उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है सामने वाले का लायबिलिटी पे करने के लिए, ओके। जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल दूं तो अनिल अंबानी जो है, जो कि मुकेश अंबानी के भाई है, ठीक है, उनका भी बिजनेस काफी लॉस में चला गया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, उनको अपने कंपनीज को बेचना पड़ा अपना लायबिलिटी क्लियर करने के लिए। और उनके बड़े भाई से भी उन्होंने क्या किया था, लोन लिया था और लोन लेके क्या किया, सामने वाली कंपनी को क्या किया, पे किया यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो उनको क्या होना पड़ता स्टूडेंट्स, उनको जेल जाना पड़ता, ये प्रोसेस की वजह से, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिसोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर्स डिसाइड नहीं करते, पार्टनर्स डिसाइड नहीं करते कि हमको बिजनेस बंद करना है, ओके। यहाँ स्टूडेंट्स पार्टनर्स की कैपेसिटी नहीं है बिजनेस चलाने की, पार्टनर्स की कैपेसिटी नहीं है बिजनेस चलाने की, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो वर्कर्स को अपॉइंट कर सके या वर्कर को सैलरी दे सके, बिजनेस के पास पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, अपना लायबिलिटी क्लियर कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है हमारा, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। पार्टनर्स सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग समझ में आया होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है परमानेंट क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट क्लोज डाउन करते हैं और दो तरीके से ये बिजनेस को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से रीजन हो सकते हैं डिसोल्यूशन के। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वॉलंटरी एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स क्या करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है और क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि उनका असेट जो है उनके लायबिलिटी से क्या हो गया, कम हो गया है। कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके 2 या 3 पर्सन लोगों ने क्या किया था,
बिजनेस स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, और उनको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है किसी और के साथ में, तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, और कंडक्टिंग इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस ऐसा एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि इलीगल है और अनलॉफुल है, कानून ने उसको मतलब ये नहीं किया है, ठीक है, परमिशन नहीं दिया है बिजनेस करने का, तो ऐसे बिजनेस भी क्या होने पड़ते हैं, बंद होने पड़ते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज कोई पार्टनरशिप बनाया गया होगा विल के तौर पे, ठीक है, और उसको क्या करना है, अभी सारे पार्टनर्स क्या है, एग्री है, उनको बंद करना है, ठीक है, तो 14 डेज का नोटिस जो है कोर्ट देती है, कोर्ट के हिसाब से क्या करना पड़ता है, बिजनेस को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, बंद करना पड़ता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर में, ये अकाउंटिंग हमारा प्रोसीजर है, सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे कि कौन से हमको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, हमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे स्टूडेंट। सबसे पहला स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑल असेट्स एंड liabilities except cash or बैंक बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोगों को। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो हमें बैलेंस शीट देगा, ठीक है, जो भी हमारा बैलेंस शीट रहेगा, क्वेश्चन का जो भी बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है, हमें जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा जितना भी असेट्स और जितना भी लायबिलिटी है उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के सारे के सारे असेट्स, सारे के सारे लायबिलिटीज क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे उसमें। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता क्या है कि जो भी हमारा लायबिलिटी है उसको पे करना, और जो भी हमारा असेट्स है उसको बेचना, ठीक है। और लायबिलिटी पे करने के बाद और असेट बेचने के बाद हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, यह मालूम कहाँ पड़ता है स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन का मतलब होता है कि रियलाइज करना, प्रॉपर्टी को रियलाइज करना, ठीक है, या लायबिलिटी को रियलाइज करना, असेट्स को बेचना, ठीक है, और पैसे इकट्ठा करना, और पैसे इकट्ठा करके फिर क्या करना, लायबिलिटी को पे करना धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा अकाउंट कौन सा आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रिकॉर्ड होगा आपका, और जनरल रिजर्व रिकॉर्ड होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें स्टूडेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स कभी भी आप लोग याद रखो, ये चीजें तो आपको आएंगी, ठीक है, ये चीजें आपको आएंगी, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और सपोज आपको क्वेश्चन में और भी चीजें, बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है, और आपको करंट अकाउंट भी बोला है बनाने के लिए, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी है, तो जितना भी मगजमारी आप लोग करोगे, मतलब जितना भी एंट्रीज पास करोगे, या जितना भी मतलब अकाउंट वगैरह आप लोग बनाओगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को कहाँ ट्रांसफर करनी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ऑल अनइम्पॉर्टेंट एंट्रीज रिकॉर्ड हियर, ठीक है, जो भी मतलब अनइम्पॉर्टेंट एंट्रीज रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमको रिकॉर्ड कहाँ करना है, हमको रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है तो, अदरवाइज आप लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में अगर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर दिया हुआ है तो ही आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये तो आपको बनाना ही है, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये तो आपको बनाना है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ये भी आपको बनाना है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये
स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको दिया है तो ही बनाओ, नहीं दिया है बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आपका ऑप्शनल है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे होता क्या स्टूडेंट्स, पार्टनर्स ने क्या किया है, जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, उनको पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेस में, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई मिस्टर सी से बोलते हैं कि भाई थोड़े पैसे अगर आप उधार दे सकते हो बिजनेस को तो आप एक काम करो, 1 लाख रुपए क्या करो, आप उधार दे दो बिजनेस को, ठीक है। तो मिस्टर सी ने देखा सिचुएशन, देखा क्या है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से मिस्टर सी ने क्या किया, बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस को उसने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया स्टूडेंट्स, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिस्टर सी ने क्या किया, इंटरेस्ट के बेस पे मिस्टर सी ने बोला कि देखो भाई बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10%, मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए। तो उसने क्या किया, इंटरेस्ट के बेस पे मिस्टर सी ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दे दिए। मिस्टर सी यहाँ पे बिजनेस का पार्टनर भी है, याद रखो आप लोग, मगर मिस्टर सी ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा दिया अपने पास से, जो कि कैपिटल नहीं है स्टूडेंट्स, कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, पैसा दिया है बिजनेस को एज पर द इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक से उनको, सपोज बैंक से वो लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर सी को रिक्वेस्ट किया और मिस्टर सी से लोन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा हमारा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे मिस्टर सी का एक अलग से अकाउंट बनेगा जो कि होगा मिस्टर सीज लोन अकाउंट, ठीक है, मिस्टर सीज लोन अकाउंट। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो भी मिस्टर सी से ए और बी ने जो पैसा लिया है, मतलब इन द सेंस पूरे बिजनेस ने पैसा लिया है, किससे, मिस्टर सी से लोन पे पैसा लिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मिस्टर सी को पैसा, जो बिजनेस है वो फ्यूचर में क्या करेगा, मिस्टर सी को पैसा देगा, ठीक है, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या करेगा, उसको पे करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शनल है, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। जब भी दिया होगा, लोन अकाउंट दिया होगा तभी हमें बनाना है। और ये जो 5th है ये भी, ये स्टार मार्क में कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग एसेट्स बेचेंगे, ठीक है, एसेट्स हम लोग बेचेंगे, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कंपनी में जितना भी एसेट्स उसको बेच दो और जितना भी लायबिलिटी है उस पैसे से उसको पे कर दो, ठीक है। जब भी स्टूडेंट हम लोग एसेट्स को बेचेंगे तो एसेट्स को बेचने पे क्या आएगा, पैसा आएगा, तो उसका रिकॉर्ड आप लोग कहाँ करोगे, ठीक है, कहाँ पे करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक अकाउंट तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हो गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कैश एंड बैंक अकाउंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, रिकॉर्ड कहाँ करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में। लायबिलिटी पे करोगे, पैसा जाएगा, रिकॉर्ड कहाँ करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा अकाउंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, तो ये भी अकाउंट हमें क्या करना है, बनाना है। और एट द एंड स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट ये हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, शुड बी टैली। ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी टैली। अभी एक सपोज जैसे कि आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो आप लोग को मालूम कैसे पड़ा कि ये हमारा सम राइट है, कैसे मालूम पड़ा आप लोग को कि जो भी मैंने क्वेश्चन किया है वो मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा राइट है, ठीक है, कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है, ओके। कैसे मालूम पड़ा आप लोग को, तो जब आप लोग का बैलेंस शीट जब भी टैली हुआ, ओके, तब आप लोग को मालूम पड़ा कि ये मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग को आपका क्वेश्चन राइट है, ठीक है, जैसे ही आप लोग सम सॉल्व करोगे, ठीक है, और आपका लास्ट में एट द एंड में आपका कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोगों को समझना है कि आपने क्या किया है, सही सम किया है, आपका सम पूरा पूरा क्या है, राइट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे ये हमारा लेजर अकाउंट है, ठीक है। सपोज आप लोग को वो लोग क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्रीज भी आप लोग पास करो, क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे और अब वो लोग बोलेंगे कि आप लोग को लेजर नहीं बनाना, आप लोग को बनाना है जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज कैसे दोगे, ओके, तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को